हाय फ्रेंड्स, होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत अब अच्छे से रह रहे होंगे, गर्म पानी पी रहे होंगे। और अम्फन नामक तूफान आया हुआ है, तो इससे बिहार का सीमावर्ती जिला तथा बंगाल और तटवर्ती जिला में बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आप को तूफान से बचा कर रखें और खूब गर्म पानी पिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है अंग्रेजी में भारतीय लेखन, मतलब भारतीयों का अंग्रेजी में योगदान। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों का मकसद था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा में दक्ष करके उन लोगों को एक अच्छा कलर तैयार करना, ताकि अंग्रेज लोग का रोजमर्रा का कार्य निकल सके। जी हाँ, लेकिन यही अंग्रेजी शिक्षा आगे चलकर भारतीयों के लिए वरदान बन गया, जो कि बहुत सारी कालजयी रचनाएं उत्पन्न हुई और सोचने का विकास बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य से परिचय बढ़ा और अदर देश का गौरवशाली इतिहास जानकर हम लोगों के भी मन में अपने देश का गौरवशाली इतिहास बनाने की इच्छा जगी। तो आइए अंग्रेजों में मतलब अंग्रेजी में भारतीय शिक्षा का क्या योगदान है, इसमें मैं कुछ जो ये प्रकाश डाल देता हूँ आप लोगों को। बहुत ही अमूल्य योगदान है और इसने भारतीय जनमानस पे बहुत ही अमिट छाप छोड़ी। तो राजा राम मोहन राय संभवतः प्रथम व्यक्ति थे जिनका अंग्रेजी बहुत सुदृढ़ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिनका अंग्रेजी बहुत सुदृढ़ माना जाता है। उनके बाद नंबर आता है स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद जी की भी अंग्रेजी बहुत ही सुदृढ़ थी और बहुत ही अब अच्छी थी। और फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी, ये सब कालजयी कालजयी रचना है जिसका कोई जोर नहीं है। नीरज सी चौधरी भी एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक थे। जी हाँ दोस्तों, नीरज सी चौधरी ने ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा था नीरज सी चौधरी। और उसके बाद तोरूदास, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष आदि अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार थे। जी हाँ दोस्तों, सरोजनी नायडू की तो कालजयी उपन्यास में गोल्डन थ्रेसाल्ड, सरोजनी नायडू याद रखिएगा, गोल्डन थ्रेसाल्ड, द ब्रोकन बीइंग आदि उल्लेखनीय हैं। अरविंदो की महाकाव्य सावित्री तथा लाइफ ऑफ डिवाइन भी अद्वितीय स्थान रखती। जी हाँ, सावित्री तथा लाइफ ऑफ डिवाइन अरविंदो की। डॉक्टर मोरेस, पी लाल, ए के रामानुजन, कमल दास, अरुण कोलकर, आर पारसात्री आदि भी उल्लेखनीय कवि है। उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास के क्षेत्रों में 3 लेखकों ने विशेष रूप से नाम कमाया। जी हाँ, वो 3 लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद, आर के नारायण तथा राजा राव। मुल्क राज आनंद, आर के राव तथा राजा राम। और मुल्क राज आनंद का कुली और अनटचेबल, टू लिव्स एंड द बर्ड आदि अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। और आनंद के उपन्यासों को तो देख लिया। आर के नारायण के उपन्यासों में स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर अ महात्मा, जी हाँ, गाइड आदि काफी लोकप्रिय हैं। गाइड ये सब बहुत ही लोकप्रिय है। राजा राव के उपन्यासों में कंठपूरा, जी हाँ कंठपूरा, द सर्वेंट एंड द रोप आदि प्रमुख है। हाल के वर्षों में एक भारतीय अप्रवासी विक्रम सेठ जी का भी उपन्यास बहुत ही चर्चित हुआ था। उनका अ सूटेबल बॉय अब एक कालजयी रचना थी। जी हाँ दोस्तों, अ सूटेबल बॉय और द गोल्डन गेट, ये सब अब उनका कालजयी रचनाएं हैं विक्रम सेठ का। अन्य भारतीय लेखकों में मैं तो नाम बता देता हूँ, इनका 1-2 रचनाएं आप लोग देख लीजिएगा, चूंकि इनका नाम भी जानना बहुत जरूरी है। ये हैं एम अनंत नारायणन, मलगांवकर, जी.बी. दोसानी, खुशवंत सिंह। जी हाँ, वाट्स वुमेन कंपनी लिखा था खुशवंत सिंह, बहुत ही उत्कृष्ट राइटर थे। जी हाँ दोस्तों, खुशवंत सिंह।
और आर श्रीनिवास आयंगर भी थे, सी.डी. नरसिम्हा भी थे, अनीता देसाई, M.K. नायक, कमला मार्केंडे, वेद मेहता, गीता मेहता, उषा मेहता, रोहिंटन मिस्त्री, फिरदौश कांगा, शशि थरूर। जी हाँ, बीच में UNO में रहे थे और केंद्रीय मंत्री थे शशि थरूर। माला सेन, उपमान्यु चटर्जी, अमिताभ घोष, भारती मुखर्जी आदि का भी उल्लेखनीय योगदान है। तो ये सब धरोहर है, ये सब लेखन। और हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई लॉर्ड मैकेले के प्रयासों से। लॉर्ड मैकेले ने ही कहा था कि पूरे भारतीय दस्तावेज को एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ अंग्रेजों का एक अलमीरा ही रख दिया जाए, तो वो अलमीरा ही पूरे भारतीय दस्तावेज पे भारी पड़ेगी। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस था लॉर्ड मैकाले का, और उन्हें आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है भारतीय इतिहास में। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड मैकाले का नाम याद रखिएगा। और अंग्रेजों में उच्च जातीय श्रेष्ठ भावना थी, क्योंकि वो लोग बोलते थे हम लोग श्वेत वर्ण के हैं, और जो लोग श्वेत वर्ण के नहीं हैं तो उन लोगों को शिक्षित करना अंग्रेजों का पुनीत कर्तव्य है। तो दोस्तों, ऐसी उन लोगों की सोच थी अब अंग्रेजों की, लेकिन इससे यह फायदा हुआ कि उनका अंग्रेजी शिक्षा देने का उद्देश्य था एक क्लर्क तैयार करना, एक भारतीय क्लर्क तैयार करना, लेकिन कालांतर में यही हम भारतीयों के लिए वरदान साबित हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को आगे चलकर गीतांजलि के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, यह तो मूलतः बांग्ला में थी, लेकिन इनका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ था। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का विश्व धर्म संसद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1893 में, जो शिकागो में हुआ था, स्वामी विवेकानंद का विश्व धर्म संसद। तो होप कि आज का वीडियो आप लोगों को जो पसंद आया हो। इनसे भी सवाल आते हैं, तो ये सब चीज़ आप जो ध्यान रखें और इन्हें याद करें, और आपकी सफलताओं की शुभकामनाओं के साथ आप लोग शेयर रेगुलर बनाएं, तो ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे आप लोग। और टू द पॉइंट याद करें, छोटा छोटा ट्रिक्स खुद भी डेवलप करें, मैं भी कुछ जो बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं करते हुए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।